गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों आप सबका आज का दिन अच्छा बीते। एक मेरे डॉक्टर मित्र हैं, अच्छी फ्लोरिशिंग, काफ़ी उनका रिप्यूटेड और खूब बढ़िया अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अक्सर बैठते हैं तो शाम को पूछा एक दिन मैंने उनसे, आप चाहेंगे क्या कि रोग ख़त्म हो जाए या मरीज़ ना आए आपके पास। हंसने लगे, बोले यार अपना प्रोफेशन कौन छोड़ना चाहेगा। मैं कब चाहूँगा कि रोगी ना आए मेरे पास, ये रोग ना हो उनको। मानसिकता, पहले ऐसी मानसिकता नहीं थी। आप देखिए कि जितने डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं उसी प्रपोर्शन में उससे कहीं ज़्यादा रोग बढ़ रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं ना आप, नए नए रोगों का जन्म हो रहा है और ऐसे ऐसे असाध्य रोग हैं, ऐसे ऐसे वो रोग हैं जो क्लिनिकली डायग्नोस ही नहीं हो पा रहे, पता ही नहीं चल पा रहा रोगों का। और बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये एक क्रम चला आ रहा है और खूब अर्न कर रहे हैं, अच्छा सा अर्न कर रहे हैं। मानसिकता क्या है ये सबने देख ही लिया, क्या मानसिकता है। दया भाव, दर्द, जन कल्याण की भावना, किसी के दुख से द्रवित होना वो नहीं है। वो बहुत सारे ज़रूर भुक्तभोगी होंगे। पेशेंट पड़ा हुआ है, मर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इवन लाश तक के पैसे ले लेते हैं। कहते हैं लाश जब ले जाने देंगे जब आप इसके पैसे दे देंगे। ये भावना, ये मानसिकता। देखिए जो चीज़ें अब हमारे चलन में हैं, ये तो सब मानते हैं ना कि ये सदियों पहले ये चलन में थी और उनका रूप अलग था, मानसिकता अलग थी, भावना अलग थी। जन कल्याण के लिए सब चीज़ें करी जाती थी। इसको मानते हैं ना, ये इससे सहमत होंगे ना आप। वो चीज़ें अब नहीं। जो भी चीज़ें देखिए, जो भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, गॉड पार्टिकल ले लीजिए, वाहन ले लीजिए, रॉकेट्स ले लीजिए, साइंस की और कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे वेदों में, हमारे आगम में, हमारे कहीं ना कहीं उनका वर्णन ज़रूर आता है उनको लेके। मगर हमारे भारतीय में उतनी मान्यता नहीं मिली, उस दृष्टिकोण से नहीं देखा गया जितना जर्मनी में देखा गया। सब इस चीज़ से सहमत होंगे। जो ताज्जुब करेंगे आप लोग, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आज के हमारे जो एक्शंस हो रहे हैं, ये जो हमारे प्रयोग किए जा रहे हैं, इनका वर्णन बहुत पहले से आता है, बहुत ही पहले से। और ये सुश्रुत संहिता में अगर जाएंगे तो वहाँ पे वर्णन मिलता है इन सब चीज़ों का। जो हमारा सर्जिकल हमारे जिक्र आते हैं, जो हमारे शल्य चिकित्सा का वर्णन आता है, जिक्र आते हैं उन सब चीज़ों के, ये इनमें आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि इनका जन्म अथर्ववेद में हो गया था। और इसीलिए जो आज का आयुर्वेद है, जो हम मानते हैं इसको, आयुर्वेद को इसलिए अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इनकी सब चीज़ें उपलब्ध थी। ये जो हमारे जो लोक कल्याण के लिए जो ऋषि महर्षि मुनि हमारे थे, उन्होंने कैसे कैसे काम किए। अगर उनको तलाशा जाए, उनको देखा जाए, उनके बारे में विवरण लिया जाए, उनकी खोजों पर दृष्टिपात किया जाए तो पूरे के पूरे ग्रंथ तैयार हो जाए। मगर वो समय नहीं है ना उधर जाने का। वो कौन जाए उधर? आदमी ही गोली खा के, पानी पी के ज़्यादा संतुष्ट है। सोचने समझने का समय नहीं है। देखिए हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने चैनल बनाया था, इसका मूल उद्देश्य यही था कि मैं जो भी गुप्त सुप्त चीज़ें हैं, जो भी हमारी हिडन चीज़ें हैं, जो भी वो चीज़ें जो हमारे सामान्यतः जो आम लोगों के नज़रिए में जो चीज़ें बिल्कुल अंधविश्वास हैं, जो नहीं मानते या जिनको समय नहीं है, वो उनको कम से कम मोटिवेट करे। सिर्फ ये मोटिवेशन का उद्देश्य। मोटिवेशन का वो उद्देश्य नहीं कि मैं तंत्र मंत्र यंत्र और चीप नाम से, चीप टाइटल से अपनी चीज़ें दूँ। मैं वो चीज़ें देता हूँ जो सारगर्भित हैं, वो चीज़ें हैं जो लॉजिकल हैं, वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हैं, वो चीज़ें हैं जो हर आदमी के गले उतरे। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस, समझें गोपाला जी को। और अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें गोपाला जी को, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ऐसी चीज़ें दूंगा, मेरे पास अकूत भंडार है।
मैंने 40-45 साल जीवन के जो स्वाध्याय, मनन, भ्रमण, बिल्कुल यायावर जीवन जिया है इन्हीं सब चीज़ों को जमा करने में। देखिए, जो हमारा आधुनिक शल्य चिकित्सा है आज की, इसमें जो हमारे पुराने ऋषि महर्षि, उनका बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। उनको हम स्मरण किए बिना, देखिए डॉक्टर्स का क्या है, वो पूजा करते हैं। हर डॉक्टर अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने विधि के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार क्लिनिक जाता है, नर्सिंग होम जाता है, हॉस्पिटल जाता है, करते हैं पूजा। मगर उनकी पूजा जन कल्याण के लिए नहीं है, उनकी पूजा धन कमाने के लिए है। तो मानसिकता का अंतर है ना। तो हम अपने आचार्यों को भूल गए। पहले जो होते थे लोग, वो धन कमाना तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, मगर उनका जो मूल उद्देश्य था, उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो मन स्थिति थी, उनका मन जो द्रवित हो जाता था लोगों के दुख देख के, उसका पलायन हो गया, वो नहीं है। दोस्तों, मैं आचार्यों के, कुछ ऋषियों के नाम बता रहा हूँ आपको, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से चिकित्सक कर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी लॉजी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, कोई भी हो, तो उससे मतलब नहीं है। मगर ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद, हम तो सिर्फ एक को जानते हैं, बस पतंजलि को जानते हैं, है ना। तो हम धन्वंतरी जी को जानते हैं, बस। इसके अलावा हमें नहीं पता। सैकड़ों लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। मैं कुछ के नाम बता देता हूँ। तो अगर चिकित्सक हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो इनका स्मरण करें, इनका ध्यान करें, इनका मनन करें, और एक क्षण को, एक पल को ये भावना मन में जगाएं कि उन्होंने जो परोपकार किया, वो हम परोपकार हम क्यों नहीं करें। वो ख़त्म हो गए, वो फिजिशियन ही ख़त्म हो गए जिनके मन में परोपकार की भावना थी। परोपकार की भावना से नहीं कर रहा कोई, बिरले को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मगर आप देखेंगे कि 95%, 98%, इवन 99% मैं कहूँगा, वो भावना क्या है, वो जो भुक्तभोगी हैं वो कहेंगे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। और गोपाला जी के जो अपने विचार होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, मैं किसी से बाइस्ड नहीं हूँ। मैं उन ऋषि महर्षियों के नाम बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए ज्ञानार्थ होगा। और अगर चिकित्सक कोई सुन रहे हैं इसको, तो वो प्रेरित होंगे, वो इंस्पायर होंगे इनसे कि उन लोगों ने कैसे कैसे काम किए। और फिर अगर विश्वास, अगर मान लीजिए आस्था डेवलप होती है, अगर जिज्ञासा पैदा होती है, अगर एंथुजियास्टिक है, तो फिर इन लोगों की जीवनी में जाएं, इन लोगों की पर्सनल लाइफ में जाएं, इन लोगों के रिसर्चेस में जाएं और देखें कि इन लोगों ने क्या क्या उपकार किए हमारे जीवन को, हमारे मानव कल्याण को, जन उत्थान को, कैसे कैसे काम किए जो हम भूल गए। तो भूलने के लिए, याद करने के लिए उनको याद करना पड़ेगा ना, कहीं जहन में रख के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को, उन कामों को, उन लोगों को, उन ऋषियों को, उन महर्षियों को, उन मुनियों को मन में रख के, ध्यान में रख के अगर कर्म प्रधान बनेंगे तो एक तो पुण्य तो होगा ही होगा, जन कल्याण होगा। और पैसा तो कमा ही रहा है आदमी, पैसा तो कमाई कहीं, सिर्फ मानसिकता बस। तो मैं ऋषियों के कुछ नाम आपको दे रहा हूँ, आप देखिए इनको, आपको अच्छा लगेगा सुन के कैसे कैसे ऋषि थे हमारे। ब्रह्मा जी थे, दक्ष प्रजापति थे, भगवान भास्कर जी थे, अश्वनी कुमार थे, देवराज इंद्र थे, महर्षि अंगिरा थे, महर्षि वशिष्ठ थे, महर्षि अगस्त्य थे, महर्षि पुलस्त थे, ऋषि वामदेव थे, ऋषि असित का नाम आता है, ऋषि गौतम थे, ऋषि भारद्वाज थे, आचार्य धन्वंतरी थे। सिर्फ धन्वंतरी जी का, आयुर्वेद अगर होता है तो धन्वंतरी जी का, एक हमारे ऋषि जी का, एक हमारे आचार्य का फोटो मिल जाता है। बाकी इसके अलावा भूल गए सैकड़ों नामों को हम। आचार्य पुनर्वसु, आत्रेय, आचार्य अग्निवेश, आचार्य भेल, आचार्य जतुकर्ण, आचार्य पराशर, आचार्य हारीत, आचार्य क्षारपाणी, आचार्य निमि, आचार्य भद्र शौनक, आचार्य कात्यायन, आचार्य गार्ग्य, आचार्य गालव, आचार्य सात्विकी, आचार्य औपधेनव, आचार्य सौरभ्र, आचार्य पौष्कालवत, आचार्य करवीर्य, आचार्य गोपुर रक्षित,
आचार्य वैतरण, आचार्य भोज, आचार्य भालुकी, आचार्य दारुक, आचार्य कौमारमृत, आचार्य उष्णा, आचार्य बृहस्पति, आचार्य सिद्ध नागार्जुन और आचार्य पातंजलि। मैं पातंजलि आचार्य का नाम इसे लास्ट में लिया कि एक ऋषि ने, हमारे बाबा रामदेव ने जो बीड़ा उठाया, तहलका मचा दिया। आप देखिए विश्व स्तर पे जो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, तो आचार्य पातंजलि के नाम पे, पातंजलि के नाम पे हमारे उत्तराखंड में आप जो जानते हैं, देख ही सकते हैं आपने कितना बड़ा इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाया है। सेवार्थ काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। योग की जो शिक्षा दी उन्होंने निःशुल्क दी। तो ये ऋषियों के नाम 50 और नाम, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, मेरा वो वर्णन करना नहीं है मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने मन में ऋषि मुनियों को याद करें और ये भावना ज़रूर जगाएं कि 1%, 2%, 5% लोग इस मनस्थिति से काम करें कि जन कल्याण कर रहे हैं। देखिए मेरे जो प्रयोग पढ़ते हैं लोग बाग, मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टोटकों से, तंत्र से ज़रूर जोड़ देता हूँ, क्योंकि तंत्र के नाम पे, टोटके के नाम पे और अपने स्वार्थ के नाम पे लोगों में जल्दी विश्वास पनपता है। तो मैंने एक दिया था मैंने कि अपनी आय का दशांश निकालें, और अगर रोगी हैं, अगर रोग से पीड़ित हैं, असाध्य रोग हैं, घर में कहते हैं ना रोग घुस गया निकल नहीं रहा, तो उस दशांश का ये कहीं ऐसे स्थान में दे दें जो धर्मार्थ चिकित्सालय खुले हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उनको दान कर दें। तो ये बहुत पुण्य का काम है और इसमें आपको मिलेगा, आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा इन सब चीज़ों से। दोस्तों बहुत छोटी सी बातें, छोटे से टिप्स गोपाला जी के अच्छे लगते हैं, यूट्यूब में प्लीज़ गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।